जो खबर मैं बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है, लेकिन गोदी मीडिया, संस्कारी सनातनी मीडिया हैं, वो इस खबर को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देगा, क्योंकि इससे उनका प्रोपेगेंडा फूट जाएगा। योगी, मोदी, अमित शाह का प्रोपेगेंडा बेकार हो जाएगा, भाजपा का सारा भेद खुल जाएगा। हजरात, आप जानते हैं, मुसलमान के पैरों के नीचे चींटी आ जाए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, लेकिन अगर यही हिंदू नामी व्यक्ति किसी का करे, किसी का करे, किसी को कत्ल करे, किसी को लूट ले, चोरी करे, दंगा मचाए, तो दोस्तों गोदी मीडिया में शांति होगी। इन कुत्तों के झुंड से किसी तरह की उम्मीद मत कीजिएगा। ये जो एंकर्स हैं, ये एंकर्स नहीं, ये जहर है इस देश के लिए। आइए इन सब की पैदाइश नजिस है साबित करता हूँ। ये तमाम एक नंबर के गद्दार और आतंकी से कम नहीं है साबित करता हूँ। आज जो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ सीएम योगी, मोदी, अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने वालों का साथ दे रहे हैं और गोदी मीडिया को सपोर्ट करते हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं करते, उनकी खुद की हकीकत क्या है। आज ऐसी घटना बताने वाला हूं जो आप तक ये किसी ने पहुंचाई नहीं होगी। लिहाजा तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समुदाय से मेरी गुजारिश है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो कम से कम आप इसको शेयर तो कीजिए, शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, भारत के अंदर इजरायली 27 साल की एक महिला का, एक लड़की का हिंदू सनातनी नामी व्यक्ति ने बलात्कार किया, लेकिन ये खबर इसीलिए मीडिया से गायब है क्योंकि बलात्कारी सनातनी था। अगर अब्दुल होता और अब्दुल से कोई हल्का सा भी पाप हो जाता तो बुलडोज़र चल जाता, इस्लाम को गाली बक दी जाती। पहले आइए खबर बताते हैं। कर्नाटक का इलाका था। भारत में पर्यटक बहुत आते हैं और रिवर साइड, सी साइड जाकर बहुत जो है इंजॉय करते हैं, कैंपिंग करते हैं, गिटार बजाते हैं, वहाँ पर अपना खाना वाना बनाते हैं, जो है रात को सितारे देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़। भारत हमारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन गंदगी तो आप जानते हैं, ये अंधभक्त हैं, भाजपाई हैं और कोई नहीं है। जो नफ़रत फैलाते हैं वही गंध है इस देश के। मोमिनीन हजरात, आपको मैं बताना चाहूँगा पूरी वारदात क्या है। पूरी वारदात ये है कि भारत में एक अमरीकी पर्यटक, कर्नाटक के उस इलाके में अमरीकी पर्यटक जिसका नाम डैनियल है, और भारत से ही दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र के नासिक से पंकज पाटिल थे, और तीसरा जो पर्यटक था उस ग्रुप में उड़ीसा से बीबास नाम का व्यक्ति था। ये 3 पुरुष और 3 के साथ 2 महिलाएं, एक महिला जो गाइड थी इनकी और एक इजरायली महिला। कितने हो गए, इस खबर को ध्यान से समझिएगा। 5 लोग थे ये, एक गाइड और 4 पर्यटक, जिसमें से जो 2 विदेशी थे, एक डैनियल भाई जो थे वो अमरीकी, और एक इजरायली लड़की, और 2 इंडियन थे। ये कर्नाटक में कोप्पल नाम की एक जगह, एक बहुत फेमस नदी है। कोप्पल जिले के रमणीय अनेगुंडी क्षेत्र में तुंगभद्रा नाम की जो नहर है, उस तुंगभद्रा नाम की नहर के बाजू में ये मौज कर रहे थे। समझ लीजिए कि व्यू ले रहे थे, गिटार बजा रहे थे। ये पुलिस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस का स्टेटमेंट है और एफआईआर में है। तो मामला ये होता है 6 तारीख यानी 6 मार्च की ये रात 10:30 बजे का समय था। ये तमाम 5 लोग जो हैं, जो ग्रुप है, वो गिटार बजा रहा था, मौज कर रहा था, गाने गा रहा था। तो 3-4 बाइकर्स अचानक, जो लोकल बाइकर्स थे, वो इनके ग्रुप के पास आते हैं और इनसे जो है पेट्रोल पंप पूछते हैं कि ये आसपास कहाँ पेट्रोल पंप है। तो वो खुद पर्यटक थे। तो गाइड जो थी उनकी, 5वीं जो महिला गाइड थी, उसने कहा कि यहाँ हमें मालूम नहीं है कहाँ पेट्रोल पंप है, आप खुद तलाश कर लो। इसके बाद उन तीनों बाइकर्स ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए कि भैया पैसे दो। मतलब जब देखा कि अकेला ही ये ग्रुप बैठा है, आसपास कोई नहीं है, तो उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। जब
उन पर्यटकों ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम क्यों दे भाई पैसे। तो तुरंत उन्होंने अपनी बाइक किनारे खड़ी की, बाइक से उतरे और जो वो पर्यटक थे, जो 3 मर्द थे, 3 लड़के थे, उन पर सीधा हमला कर दिया। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक हमला इस तरह से किया कि उन तीनों लड़कों को धक्का देकर नदी में फेंक दिया। अब वो अमेरिकी नागरिक नदी में और दोनों भारतीय, एक महाराष्ट्र और एक उड़ीसा, जो 2 भारतीय थे महाराष्ट्र उड़ीसा के, वो भी नदी में गिर जाते हैं। अब वो तीनों तैरने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान नदी पर किनारे खड़ी हुई जो उस पूरी छीना झपटी और बवाल में जो महिला थी, इंडियन लड़की जो गाइड थी उन सब की, सबसे पहले उनमें से एक लड़के ने उस महिला गाइड को घसीटकर पत्थर के पीछे ले गया और उनको न्यूड कर दिया, नंगा कर दिया और फिर उस लड़की के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे लड़के ने, जो इजरायली 27 साल की लड़की थी, उसको बालों से पकड़कर घसीट के दूसरी तरफ ले गया और फिर उसके साथ किया। 2 लड़कियों के साथ तीनों ने बलात्कार किया, यानी जो वो थे बाइकर्स। और बलात्कार करने के बाद वो जो महिला गाइड थी लड़की, उसके पर्स से 9,500 रुपया कैश, 2 मोबाइल उनके ले लिए। और जब वो चीखने चिल्लाने लगी ही थी तब तक कोई आया नहीं था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। और ये लूटपाट करने के बाद, बलात्कार करने के बाद ये बाइकर्स वहाँ से फरार हो गए। अगले दिन उस इंडियन महिला गाइड ने जाकर FIR करी और ये पूरी वारदात पूरी डिटेल में पुलिस को जानकारी दी और FIR में तमाम चीज़ें लिखी। पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने आनन फानन जो कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पुलिस ने ये बताया कि ये झुंड में 5 थे और ताकत में भी उनसे ज़्यादा थे, लेकिन वो जो 3 आए थे वो इनसे कम थे। लेकिन देखने और घटना को समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो 3 जो थे, उन तीनों के साथ और भी कई लोग थे। उकसाया उन्हें और कहा कि हाँ करो करो कार करो। अरे इजरायली लड़की कहाँ मिलती है भाई, हैं? हम तो वैसे ही इजराइल के साथ हैं। इजराइल, वी आर विद यू इजराइल, हम आपके साथ हैं। यही हिंदू समाज सोशल मीडिया पर लिखता है, इजराइल आई स्टैंड विद यू। और यही जब इनको मिल जाती है, इजरायली लड़की मिल जाती है यहाँ इनको, तो ये उसका कर देते हैं। क्योंकि पुलिस ने पड़ताल में बताया कि जो 2 लोग पकड़े हैं हमने इन्वेस्टिगेशन करके, जांच करके, उनमें वो 2 व्यक्तियों के नाम, पहला है साई चेतन, संस्कारी दोस्तों, हिंदू समाज का, बहुसंख्यक समाज का। जी हाँ, वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जितने ये गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, खासकर जो सोशल मीडिया ट्विटर पर हैं, मिस्टर सिन्हा, उनके रिश्तेदार निकले। और जैसे एक वो है चंदन शर्मा, उन्हीं के धर्म का। और ऐसे ही, और धर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही हिंदू समाज, यही गोदी मीडिया, यही योगी आदित्यनाथ, यही मोदी की सरकार, यही अमित शाह की सरकार करती है। तो भाई अगर आप करोगे ऐसे तो जवाब भी फिर वैसा ही सुनने का हिम्मत रखो, क्योंकि आज तुम पावर में हो तो ऐसा नहीं है जिंदगी भर रहोगे, कभी तो सरकार पलटेगी, कभी तो सरकार बदलेगी। तो आज जो गैरकानूनी हरकत आप लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका पूरा बदला आपसे लिया जाएगा और इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा। और आज जो कानून के साथ खेल रहे हो आप, कल यही कानून आपको जेल के अंदर सड़ाएगा। बाकी ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कोई इंसान क़यामत तक जिंदा नहीं रहेगा। हजरात, अब आते हैं मुद्दे पर। बताया गया कि 2 को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, जो है इजरायली लड़की का और भारतीय लड़की का, वो साई चेतन है और दूसरा जो व्यक्ति है वो भी मल्लेश है। यानी अल्लाह का शुक्र है मल्लेश है, कोई मुल्ला नहीं है। जी हाँ, गोदी मीडिया इस खबर को तब तक नहीं दिखाएगा जब तक इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिल जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसके अंदर मुस्लिम एंगल नहीं मिलेगा, इसलिए ये खबर हाईलाइट नहीं होगी। तीसरे की तलाश अभी जारी है। हजरात, तमाम भारतीयों को बता दूं कि यही बयान, जो पूरा मैंने कहानी आपको बताया है,
यही एफआईआर में लिखा गया है और पुलिस ने ही बताया है। अब दिल दुखाने वाली बात ये कि अमेरिकी नागरिक डैनियल बुरी तरह से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ में डैनियल ने डूबते हुए अपने दूसरे इंडियन साथी जो कि महाराष्ट्र से थे उनको बचाया, लेकिन जो उड़ीसा का नौजवान विबाश था वो अपने आप को बचा ना सका और सुबह उनकी लाश उसी समुद्र में तैरती हुई मिली है। यानी एक को इस संस्कारी समुदाय से आए हुए संस्कारियों ने कत्ल किया, दो एक इजरायली लड़की और एक इंडियन महिला का बलात्कार किया, एक विदेशी अमेरिकी नागरिक को समुद्र में फेंका और साथ में 2 भारतीयों को भी समुद्र में फेंका। अब दोस्तों किसी को अगर शक है तो आइए इन तमाम जो मुसलमानों को गरियाते हैं उनकी औकात दिखाते हुए प्रशासन जो इस पूरी वारदात को बयान कर रहा है सुनाते हैं। On 6th of this month, 5 persons, 2 of them ladies and 3 men, were assaulted by 3 miscreants who had come there near Sanapur canal and had assaulted 3 men and had sexually abused 2 females also. So based on the complaint given by the victim, we had registered attempt to murder, robbery and rape case at Gangavati Rural Police Station. And based on the information we have arrested 2 persons today. One of the person is Handi Mallesha alias Handi Malya. Another person is Chetan Sai. Both of them belong to Sai Nagar of Gangavati. We have to arrest one more person.